जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर हरियाणा के पानीपत पहुंच गया है। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार उनके गांव बिझौल में किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद मेजर के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर के बाद उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी तादाद में लोग आपको इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ये आखिरी बार नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अंतिम जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी जाएगी। 23 अक्टूबर उनका घर जाने का कार्यक्रम था, वो घर अपने जाना चाहते थे। अब माना ये जा रहा है, जो जानकारी अभी तक की सामने आई है वो ये कि जिस नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे वहीं दरअसल जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। मानव मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानव, 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता था और उसी के लिए उनके परिवार के साथ उन्होंने ये तय किया था कि नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जानकारी ये कहती है कि वहीं से क्या अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, क्या जानकारी और आपके पास? बिल्कुल लवीना, मैं आपको वो चौखट भी दिखाऊंगा जिस चौखट पर उनको अपने जन्मदिन के दिन आकर उस घर की उसका गृह प्रवेश करना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। और लेकिन उससे पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आशीष धौचक, जिनको अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए जो तमाम इंतजाम होते हैं राजकीय सम्मान के तहत, वो यहाँ पर किए गए हैं। पानीपत का TDI सिटी वो इलाका जहाँ पर उन्होंने अपना नया घर बनाया था। तो सेना के तमाम बड़े अफसर यहाँ पर हैं, प्रशासन के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर हैं। और लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आशीष को अब तक नहीं जानते थे, लेकिन अब जब वो भारतीय माँ का वीर सपूत जब शहीद हुआ है, तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उस बेटे के पास पहुँचे। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर खुद बयां करती है कि आंखें नम ज़रूर हैं, लेकिन गर्व है उस बेटे को खोने पर और पूरी शान के साथ उसकी आज यहाँ विदाई होनी है। रो रो कर उनके माता पिता का बुरा हाल है। 2 दिन से हम यहाँ पर मौजूद हैं। कभी उनके घर कोई पहुँचता है तो लिपट कर उनके पिता रोने लगते हैं। और ये वो एक जज्बा होता है एक सिपाही का, एक जवान का, जो फ़ौज में बचपन से जाने के सपने देखता है। कहीं ना कहीं आशीष अब उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे, उन तमाम युवाओं को प्रेरणा देंगे जो फ़ौज में जाने का सपना देखते हैं। और ये वो घर है लवीना जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसी घर में 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन आशीष की एक 2.5 साल की बेटी है, पत्नी है ज्योति, 2 बूढ़े माँ बाप हैं, और देखिए 3 बहनों में इकलौते भाई थे। तो तीनों बहनों के बहुत चहेते थे और इस घर में उनको गृह प्रवेश करना था अपने जन्मदिन के दिन 23 अक्टूबर को। लेकिन जैसा कहते हैं कि नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, उसी से पहले वो शहीद हो गए और देश के नाम कुर्बान हो गए। तो सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा श्रद्धांजलि उनको यहाँ पर दी जा रही है। और थोड़ी देर के बाद उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर उनका पैतृक गांव है बिंजौल, और उसी गांव में जहाँ पर वो पले बड़े, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, आज उसी गांव में उनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी लवीना। बिल्कुल मानव, और बहुत परेशान करने वाली ये तस्वीर है जो इस वक्त आप दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से। लेकिन मानव, वो परिवार भी, आज उस परिवार की भी ज़रूर दाद देनी होगी, सलाम करना होगा, जो बहुत मजबूती के साथ इस वक्त ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। 3 बहनें, 2.5 साल की छोटी बच्ची जो शायद अभी कुछ जानती भी नहीं होगी, लेकिन माँ बाप की स्थिति इस वक्त, माता पिता की स्थिति क्या होगी उसे तो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए अभी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो आशीष के पिता हैं, और आशीष ने सेना में जाने का जो सपना था, एक जो प्रेरणा थी, वो अपने चाचा से ली थी। चाचा उनके एयरफोर्स में थे और चाचा को देख कर उनको फ़ौज में जाने की प्रेरणा मिली। तो इसी तरीके से बूढ़े माँ बाप हैं, रो रो कर बुरा हाल है। कौन माँ बाप चाहते हैं कि जवान बेटे को कंधा दिया जाए, और कहीं ना कहीं वो दर्द है जो आँखों से आंसू बनकर झलक रहा है। और दर्द के साथ साथ कहीं ना कहीं गर्व भी है कि हमारा बेटा देश के नाम न्यौछावर हो गया। तो जो लोग नहीं जानते थे वो भी, और जो अपने घर परिवार के लोग हैं वो भी, सभी इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे वीर सपूत को विदाई देने के लिए, उसकी अंतिम यात्रा के एक तरीके से साक्षी बनने के लिए, जो देश के लिए कुर्बान हो गया। और ये तस्वीर उस परिवार के
दर्द को साफ झलकाती हैं कि जो दुखों का पहाड़ अपने जवान बेटे को खोने का जो एक दुख होता है, वो ये तस्वीर खुद बयां करती है कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में वो दर्द जवान बेटे का खोने का देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक लड़का जिसको जब फ़ोन करो, अभी देखिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। उनकी बहन ने उनको फ़ोन किया और ये कहा कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, आप घर आ जाइए। तो आशीष का जवाब ये था कि अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, और ये कहा कि 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा। लेकिन आशीष का दोबारा फ़ोन नहीं आया और वहाँ से सिर्फ दुखद खबर हमारे पास आई। जी, बिल्कुल मानव और बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं। आप वहां से उनके पिता की भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होगी, पूरे परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन तस्वीर एक ये भी कि कैसे अब बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं आखिरी बार उन्हें देखने के लिए।